everyone, this is सिद्धांत चोपड़ा. Welcome to Achievers Academy. So student, आज हम स्टार्ट करने वाले बिजनेस स्टडी क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड द पर्पस ऑफ बिजनेस. इसे दो सेक्शंस में डिवाइड करा है. फर्स्ट सेक्शन हमारा हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. सेकंड जो सेक्शन है वो है बिजनेस प्रोसेसर. सो स्टूडेंट, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स से आप ये मत समझिएगा कि हिस्ट्री है तो बहुत बोरिंग होगी. नहीं, ये जो है बहुत इजी होगी और हमें ये पता चलेगा कि एक्चुअल में जो हमारे जो एंसेस्टर्स है वो हिस्ट्री जो है हिस्ट्री में ट्रेड कैसे करते थे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में. सो स्टूडेंट, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड और कॉमर्स में हम ये देखेंगे कि दो वेज हैं जिसके थ्रू हम जो ट्रेड करते थे. वो है सिल्क रूट और है स्पाइस रूट. सिल्क रूट और स्पाइस रूट कैसा लग रहा है नाम सुन के? सिल्क रूट मतलब कुछ अजीब सा, कुछ सिल्की टाइप का है. स्पाइस मतलब कुछ मिर्ची है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है. सिल्क रूट नाम इसलिए दिया है क्योंकि वो बहुत स्मूथ था. स्मूथ क्यों था? क्योंकि इंडिया जो है उस टाइम पे कनेक्ट था ईरान से, जो कि उस टाइम पे मेसोपोटामिया भी हम बोलते थे, और ईरान से रेस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है कनेक्ट थी. ठीक है, पर उस टाइम पे पाकिस्तान जो था वो इंडिया के ही पार्ट था. ठीक है, तो इसलिए इसे सिल्क रूट बोलते थे. इजी वे में हम जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर लेते थे. सेकंड जो है स्पाइस रूट. स्पाइस रूट जो है वो मेनली हमने इसलिए बोला है क्योंकि हमारी जो स्पाइसेस जो है वो उस टाइम पे वर्ल्ड में आज भी और उस टाइम पे वर्ल्ड में फेमस थी. इस वजह से हम जो है सी के थ्रू एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में हम जो है एक्सपोर्ट करते थे. सो स्टूडेंट, अब जो है हमने इसके आगे जो है वो कैसे कैसे जो है हमने डेवलपमेंट करे, कैसे हमारी इकोनॉमी जो है बिल्ड हुई, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. कैसे कैसे बेस थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट जो है हमें ये डिस्कस करना है इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम. इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम मतलब कि कैसे हमारी जो इकोनॉमी वो डेवलप हुई, कैसे हमारी डेवलपमेंट जो है वो आगे आगे बढ़े. क्योंकि उस टाइम पे ना कोई करेंसीज होती थी. उस टाइम पे जो भी किंग्स होते थे या जो भी जो अपने मुगल्स थे, जितने भी जो जनरल थे उस टाइम पे वो चलाते थे कॉइन्स. अलग अलग कॉइन्स होते थे. कोई मेटल कॉइन्स चलाता था, कोई सिल्वर कॉइन चलाता था, कोई गोल्ड कॉइन चलाता था. मेटल कॉइन्स जो थे वो ज्यादा मेनली फेमस थे. मेटल कॉइन्स में एक्चुअली होता था कि हम जो है कोई भी चीज अगर कोई भी चीज परचेस करना है तो मेटल्स कॉइन्स के थ्रू जो है वो खरीदा और परचेस और सेलिंग कर लेते थे. सेकंड है हुंडी एंड चिट्ठी. हुंडी एंड चिट्ठी, आज भी हुंडी का नाम आपने सुना ही होगा. हुंडी जो है एक्चुअली में एक जो है फॉर्मली इनफॉर्मल वेज है जो कि एक ट्रेड करने का. उसमें क्या होता है कि अगर जैसे मान लो कि फार्मर है जिससे अगर मनी की रिक्वायरमेंट है तो वो क्या करता था कि किसी भी जमींदार के से हुंडी लिखवाता था या मनी लेंडर से हुंडी लिखाता था और वो जो है एक अमाउंट जो है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो लेता था और फिर जब भी उसका काम हो जाता था तो वो वापस पे कर देता था. तो ये होता है हुंडी एंड चिट्ठी. हुंडी बिकम पॉपुलर. हुंडी बिकम पॉपुलर इसलिए था क्योंकि उस टाइम पे बैंकिंग सिस्टम से कुछ होता नहीं था. तो हुंडी जो थी वो एक मीडियम था जिसमें जो है फार्मर से किसी भी जो स्मॉल वर्कर्स जो रहते थे उनको रिक्वायरमेंट होती थी तो वो इसको जो है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मानते थे. फिर जो है नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम. डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम मतलब कि अगर मान लो कि कोई स्मॉल रिटेलर्स हो, होलसेलर्स हो या कोई ट्रेडर्स हो, अगर वो जो है वो एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड थे तो इस वजह से जो है इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम हमारा इतना अच्छा डेवलप था कि अगर कोई जमींदार है, अगर उसे किसी को पैसा भी देना है, जैसे कोई रिटेलर्स को, होलसेलर्स को, शॉपकीपर्स को अगर पैसा देना है तो वो जो है वो उनके बीच में कितनी अंडरस्टैंडिंग थी कि वो इजीली जो है एक दूसरे को जो है पेमेंट जो है वो एक्सचेंज करते रहते थे. फिर जो है एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक एनिमल्स. अब उस टाइम पे क्या था कि हमारे यहाँ के जो एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर जो उस टाइम पे हमारा वेल डेवलप था. आज के टाइम में जैसा ये इंडिपेंडेंट के टाइम पे जैसा नहीं था. उस टाइम पे हमारे एग्रीकल्चर जो वो बहुत ज्यादा वेल डेवलप था. इसीलिए हमें जो है इंडिया को जो है ऐसे सोने की चिड़िया बोलते थे. ठीक है, तो एग्रीकल्चर एंड द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो है वो मेनली इसलिए क्योंकि उस टाइम पे जो एग्रीकल्चर के साथ साथ लोग जो है एनिमल हस्बेंड्रीज और दूसरी अर्निंग भी करते थे. उस वजह से हमारे के जो फार्मर्स थे उस टाइम पे वो भी अच्छे रिच थे. नेक्स्ट जो हमारा डेवलपमेंट ऑफ कारखाना एंड वर्कर्स. अब जो है जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी डेवलप हुई, जैसे जैसे हमारा एक्सपोर्ट जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ बढ़ता गया तो हमारे यहाँ के अलग अलग बिजनेसेस जो ओपन हुए, कारखाने ओपन हुए, हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है वो धीरे धीरे जनरेट हो गया. और उस टाइम पे हमारा जो है सबसे क्रीम टाइम था. और उसका रीजन ये है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में हमारी जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन था वो अराउंड 35% था. ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट हम देखेंगे वो है राइज ऑफ इंटरमीडिएरीज. अब जो है जैसे जैसे डेवलप हो रहा है, हमारा बिजनेस डेवलप हो रहा है, हमारी इकोनॉमी डेवलप हो रही है, तो वैसे वैसे हमारे यहाँ पर कमीशन एजेंट, ब्रोकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर, रिटेलर, ट्रेडर्स भी जो है वैसे वैसे डेवलप हो रहे हैं. अब जो कमीशन एजेंट है, कमीशन एजेंट क्या होते हैं? कमीशन एजेंट होते हैं कि जो कि कोई पर्सन जो है कहीं फॉरेन से अगर कुछ भी एक्सपोर्ट कर रहा है तो कमीशन एजेंट का वो वर्क करता है कि इजीली जो है वो हमारा जो माल है वो हमारे तक जो है वो पहुंचाते हैं. क्योंकि बहुत सारे जने जो है वो इंटरनल भी जो है इंडिया में रहते थे तो बहुत सारे के पास में जो है
वेज नहीं थे, तो ये कमीशन एजेंट्स है, ब्रोकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उनका ये काम था कि एक जगह से दूसरी जगह जो माल को पहुंचाना। फिर नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जगत सेठ। जगत सेठ जो है उस टाइम पे बहुत फेमस थे। मुगल्स के टाइम पे भी हमने सुना होगा कि जगत सेठ जो थे वो बहुत क्लोजर थे। वो जो जगत सेठ थे ना, वो भी ऐसे एक मीडियम का काम करते हैं। जैसे मान लो कि अगर कोई मुगल्स है या कोई फॉरेनर से ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर उनको पैसे की रिक्वायरमेंट्स रहती थी, तो जो जगत सेठ है ये उनको फुलफिल कराते थे, ठीक है। और ये बहुत ब्रिटिशर्स के बहुत क्लोजर भी थे। क्रेडिट ट्रांजेक्शन लोन, अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन और लोन के क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जब हमारा बिजनेस अगर हमें ग्रो हो रहा है तो हमें क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है। क्रेडिट मतलब उधार। तो क्या होता है कि जब आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहती है अपने बिजनेस के साथ में, तो जो भी अपने जो होलसेलर्स हैं वो आपको क्रेडिट में जो है उधार में जो है कुछ माल दे देते हैं, और फिर बाद में जो है कुछ टाइम बाद में आप उसको पे कर सकते हो। लोन जो है, लोन्स अब उस टाइम पे बैंकिंग सिस्टम इतना अपने आप डेवलप नहीं था, बट जो बैंक लोन्स है वो मेनली जमींदार या फिर जो जगत सेठ है उनसे आप लोन्स ले सकते थे, और उसके बिहाफ पे आप जो है अपनी जो भी कुछ भी चीज जो है वो गिरवी रख सकते थे, ठीक है। इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम, इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम वो ये कि इसमें क्या होता था कि जितने भी होलसेलर्स, रिटेलर्स, जितने भी ट्रेडर्स है वो सब आपस में मिलकर जो है वो काम करते थे और जो बिजनेस है उसको इजी करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है कमर्शियल है ना इंडस्ट्रियल बैंकिंग। अब जैसे जैसे हमारे जो इकोनॉमी डेवलप हो रही थी, जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट हो रहा था, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बैंकिंग सिस्टम भी डेवलप हो रहा था, और वो जो है हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बेटर था। नेक्स्ट जो है ट्रांसपोर्टेशन, जैसे हमने पहले प्रीवियस में बात करी थी, लैंड ट्रांसपोर्टेशन, वाटर वेज ट्रांसपोर्टेशन, ये दो ही वेज थे, क्योंकि उस टाइम पे एयर वेज तो था नहीं, तो ये तो बाद में डेवलप हुआ। तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन मतलब वही कैसे हम जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में जो है इंडिया जो है वो कनेक्ट होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में, तो वो लैंड के थ्रू जो है हम कनेक्ट होते थे। वाटर ट्रांसपोर्टेशन हम जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में आसपास में कनेक्टेड थे, पर जब जो है 1600 के आसपास में जब वास्को डी गामा जब उन्होंने जो है इन्वेंशन करी बाय सी रूट की, तो उसकी वजह से हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो और इजी हो गया और डेवलप हो गया। तो ये जो तीनों पॉइंट्स है, इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम, राइज ऑफ इंटरमीडिएट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम फर्दर जो है आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। Now students, our next point is the trading community. Trading community actually क्या है? Trading community उस टाइम पे एशियन टाइम पे इंडिया में जो है अलग-अलग जगह पर जो है मर्चेंट्स जो है उनका डोमिनेशन था। जैसे नॉर्थ साइड में जो है पंजाबीज जो थे उनका डोमिनेशन था, वेस्टर्न साइड्स पे जो है वो जो है महाजन्स का डोमिनेशन था, और सदर्न साइड में चेत्तीस का जो है डोमिनेशन था। Now we look on this merchant corporation. Merchant corporation actually जो है वो इसलिए ओपन करा था ताकि जो मर्चेंट से रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशंस है वो जो है जितने भी ट्रेडर्स हैं उन्हें पता रह सके। और उसमें फर्स्ट पॉइंट जो है कॉर्पोरेशन फॉर बी मेड फॉर ट्रेडर्स। कॉर्पोरेशन जो है वो जो है स्टार्ट हुई थी ताकि जो ट्रेडर्स है वो जो है कॉपरेट कर सके और वो जो है इजीली अपने जो बिजनेसेस है उनको कैरी फॉरवर्ड कर सके। ट्रेडर्स हैज टू पे ऑप्टी ड्यूटीज ऑन द इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अब जो स्टूडेंट जो ट्रेडर्स है वो जब भी कुछ भी जो गुड्स है अगर उन्हें इंपोर्ट करना रहता था आउट ऑफ द स्टेट से, तो उन्हें जो ऑप्टी ड्यूटीज पे करने पड़ती थी उस गुड्स पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लोकल बॉडीज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट टैक्सेस। अब जहां पर भी जो ट्रेडर्स है जहां पर वो वर्क करते थे, जहां पर भी जो वो अपना ट्रेड करते थे, वहां पर जो उनकी लोकल बॉडीज जो थी उन्हें जो वहां पर टैक्स पे करना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बी मेजर ट्रेड सेंटर। एक्चुअली इंडिया में जो है उस टाइम पे अलग अलग ट्रेड सेंटर हुआ करते थे जहां से हम जो है कोई भी चीज को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते थे, जिसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे पाटलिपुत्र जो करेंटली आज जिसे हम जो पटना के नाम से जानते हैं, वहां वो जो है एक मेजर ट्रेड सेंटर था जहां पर हम जो है वहां से हम जो है एक्सपोर्ट करते थे स्टोन्स को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है पेशावर जो अभी करेंटली जो पाकिस्तान में है। पेशावर से हम जो है एक्सपोर्ट करते थे वूल का जो है हम एक्सपोर्ट करते थे एंड इंपोर्ट करते थे हम हॉर्सेस का। और ये जो मेजर जो है ट्रेड सेंटर हुआ करता था चाइना, इंडिया और रोम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है तक्षशिला जो है वो बहुत फेमस और रिलीजियस पर्पस से भी, बुद्धिज्म पर्पस से भी जो बहुत फेमस प्लेस थी, होली प्लेस थी बुद्धिज्म के लिए। वो जो है मेनली मेजर ट्रेड सेंटर था इंडिया के लिए। यहाँ से हम जो है रेस्ट ऑफ द सेंट्रल एशिया को जो है कनेक्ट करते थे और यहाँ से हमारा मेजर जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था। नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेजर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट्स जो कि हम दूसरी कंट्रीज से जो एक्सपोर्ट करते थे, और इंपोर्ट जो कि हम जो है बाहर से गुड्स अलग अलग कंट्रीज से जो इंपोर्ट करते थे, उसमें मेनली जो स्पाइसेस, क्योंकि इंडिया जो है स्पाइसेस में बहुत फेमस था।
वीट में जो है इंडिया जो है उस टाइम पे सेल्फ सफिशिएंट था, और शुगर्स जो है वो भी जो है हमारी एक ऐसी कमोडिटी थी जो कि हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को जो है सेंड करते थे। नेक्स्ट जो है हमारा इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट में हम मोस्टली जो है फोर्सेस जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेंट्रल एशिया से जो है वो इंपोर्ट करते थे। गोल्ड जो है वो इंडिया में जो है मेनली ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होता था, तो इसलिए हम गोल्ड जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो है वो इंपोर्ट करते थे। ग्लासेस भी जो है वो भी एक मेजर कमोडिटीज थी जिसको हम इंपोर्ट करते थे। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट जो बचा है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड सेंटर का, वो है हमारा पोजीशंस ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी फर्स्ट एडिंग अप टू द 1991। इसके अंदर जो है फर्स्ट एडी से 1991 में इंडिया की कैसी क्या इकोनॉमी थी, कैसे हम ग्रो करा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पूरी कंडीशंस के बारे में हम जो इसमें देखेंगे। इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है वो बिटवीन फर्स्ट सेंचुरी टू 7th सेंचुरी, फर्स्ट सेंचुरी से 7th सेंचुरी जो है उस टाइम पे इंडिया को जो है स्वर्णिम भूमि कहते थे, क्योंकि मोस्टली जो है जो ट्रेड है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में मेजॉरिटी जो है वो इंडिया से ही होता था। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा प्री कॉलोनियल पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री। प्री कॉलोनियल पीरियड जो है मेनली जो है वो 7th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी के अराउंड जो है वो उसका टाइम पीरियड था। प्री कॉलोनियल पीरियड जो था वो भी इंडिया के लिए बहुत बेटर टाइम था। उस टाइम पे हम जो है मोस्टली जो जितने भी हमारे किंग्स थे वो जो है मोस्टली एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स जो है वो बहुत बेटर करते थे। बिजनेसेस जो थे हमारे वो बहुत अच्छे जो है फ्लरिश कर रहे थे। नेक्स्ट जो है वो है ब्रिटिश एम्पायर बिगिन इन इंडिया। ब्रिटिश एम्पायर जब इंडिया में, जब ब्रिटिश एम्पायर जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब रूट्स जो है इंडिया में जब से बिछाई, तब से जो है ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने एक्सप्लॉइट करने लगा इंडिया को, और उस वजह से जो है इंडिया की जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे डाउन साइड जाने लगे। इज द कंडीशन ऑफ इंडिया चेंज द कंडीशन। अब जब ब्रिटिशर्स जो कॉलोनी जब इंडिया को बनाई था उसके बाद से जो इंडिया की जो पोजीशंस है वो बहुत ज्यादा चेंज हो गई थी। जो इंडिया फर्स्ट सेंचुरी 7th सेंचुरी तक जो है एक स्वर्णिम जो है भूमि हुआ करता था, आज वो है एज ए इंपोर्टर भूमि हो गया था। हम जो है मोस्टली प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट करते थे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इंडिया बिगिनिंग टू बी री इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडिया ने जब आफ्टर इंडिपेंडेंट जो है अलग अलग स्टेप्स लिए ताकि हम जो है वापस हमारी इकोनॉमी को वापस से जो है एक बेटर कंडीशन में ला सके। उसके लिए फर्स्ट जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया था वो लिया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है स्टूडेंट्स वो 1951 से 1956 तक जो है वो मेनली था, और ये जो है मेनली फोकस करते थे हमारी जो एग्रीकल्चर कंडीशन है उसको इंप्रूवमेंट करने में, कैसे हम जो है एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बन सके, उसके ऊपर जो है मेनली इनका फोकस था। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट ने जो है अलग अलग स्टेप्स लिए एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स था वो था ग्रीन रिवॉल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था 1966-67 में, और जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो लाई थी गवर्नमेंट जिसके थ्रू जो है हमने जो है हमारी इंडस्ट्रीज को जो है बूस्ट अप करा था। नेक्स्ट जो पॉइंट है इंट्रोड्यूस ऑफ एलपीजीज इन 1991। एलपीजीज जो है एलपीजी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन जो है 1991 में स्टार्ट हुआ था, जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने जो है हमारी इकोनॉमी को हमारे मार्केट को ओपन करा था ग्लोबल मार्केट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इंडिया उसके बाद में जब एलपीजी इंट्रोड्यूस करा उसके बाद जो है इंडिया जो है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जो इकोनॉमी बन गया था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, और इंडिया जो है डे ऑन डे जो है वो प्रोग्रेस जो है वो करते जा रहा था। और लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स स्कीम्स चलाई थी जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट अप कर सके। उसमें सबसे फेमस जो है वो करेंटली अभी जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो स्टार्ट करा था वो था 2015 में, वो था स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया एंड डिजिटल इंडिया। नाउ फ्रेंड्स, इसी के साथ में हमारा जो हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो कंप्लीट होता है। अगली जो वीडियोस है उसके अंदर हम जो बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। थैंक यू।